7 नंबर का क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित को पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त करें जहां क्यू नॉट इक्वल 0, पी तथा क्यू पूर्णांक है। ठीक है, आइए सब सवाल देखिए, दशमलव में है और ऊपर सब में रेकरीन है। तो करना क्या है, देखना आपको कि रेकरीन इसमें, जैसे पहला नंबर का क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 0.3, रेकरीन एक अंक में है। रेकरीन का मतलब ये होता है कि ये संख्या बार बार आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग x मान लेंगे और x बराबर इसको मान लिया जाएगा 0.3। रेकरीन का मतलब होता है 3 बार बार लिखिए, जिस पर रेकरीन है वो बार बार लिखा जाएगा, डॉट डॉट। ठीक है, इसको आप एक समीकरण मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर एक अंक में रेकरीन है दशमलव के बाद, तो जितना अंक में रेकरीन है तो एक पर उतना जीरो से गुना करना है। तो एक अंक में है तो एक पर एक जीरो, यानी 10 से दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। दोनों पक्षों में 10 से गुना कर दीजिए, 10 से गुना कर कीजिए। 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा, 10x हो जाएगा। इसको 10 से गुना कीजिएगा तो दशमलव एक अंक इधर हो जाएगा, यानी 3.333, इस तरह से दो ही होगा, डॉट डॉट कर दीजिए, कितना भी 3 लिख सकते हैं आप। ये समीकरण सेकंड। बात समझ में आया। 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा कि एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 3.33 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और सारे 3 हैं। अब कुछ नहीं करना, सेकेंड में फर्स्ट को घटा दीजिए, x का जो मान निकलेगा वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप इसको x माने हैं, यही आपका x हुआ, यही एक प्रकार का आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेकेंड में से फर्स्ट को आप घटा दीजिए। सेकेंड क्या है, 10x बराबर 3.33, और फर्स्ट क्या है, x बराबर 0.333, और घटा दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, घटाइए। 10 में से x घट गया, 10x में x घट गया, 9x बचेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी 3 ही है तो 0 0 0 होगा ना, वो है 3 में 0 बचेगा, यानी 3.000 इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9x बराबर 3 आया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3/9। अब इसको काट दीजिएगा, क्या निकलेगा, 1/3, यही हो गया आपका। इसलिए 0.3 पर रेकरिंग का मान हो जाता है 1/3, यही आपका आंसर हो जाता है। ये टोटल सवाल को यही करना है। एक और हम समझाते हैं आपको, जैसे 2 नंबर का सवाल है, क्या है, 2.53 और 3 पर रेकरिंग है, इसको आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या होगा, x हम लोग माने ही, मान लीजिए x बराबर आपका क्या होगा, 2.53 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 3 3 जितना बार लिखना हो लिख दीजिए, और इसको समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, फिर से एक अंक में रेकरिंग है, इसको आपको क्या करना है, 1 पर 1 जीरो, यानी 10 से फिर से गुना करना है, दोनों पक्षों में 10 से गुना करना है। चलिए फिर से गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा, 10x हो जाएगा, 10 गुना x कीजिएगा 10x हो जाएगा, इधर गुना कीजिएगा तो एक अंक दशमलव इधर चला जाएगा, यानी 2 दशमलव है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ इधर चला जाएगा तो 25.333 हो जाएगा, तो 25.333 इस तरह से आ जाएगा, समीकरण सेकंड कर दीजिए। अब फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, सेकंड घटा फर्स्ट, सेकंड आपका क्या है, 10x बराबर 25.333 डॉट, ये फर्स्ट आपका क्या है, x बराबर 2.533 डॉट। अब घटाइए, चिन्ह बदल दीजिए, ये 10x में से एक x घट गया तो यहाँ 9x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, घटाइए 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 में से 10 3 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ दशमलव आ जाएगा, और
यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 में से 2 घट जाएगा, तो 25 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा, 25 में से 2 घटेगा तो 23 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या हुआ कि 9x बराबर 23.8, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 23.8 बटे दशमलव बना लीजिएगा 238/90, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 2 से कटेगा काट दीजिए, 2 से कटेगा 2 का 2, 2 का 2, 2 में 18 और 45 बना लीजिए, कितना होगा 119/45। ठीक है, तो इसलिए 2.53 पर एग्री में इतना का मान क्या निकल गया 119/45, यही आपका आंसर होता है। यहाँ देखिए, यहाँ घाटा में थोड़ा सा हमको लग रहा है डॉट है, यहाँ पे घाटा एक बार फिर से कीजिए तो 10 3 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया, अच्छा यहाँ पे 2 होगा, 2 यानी 22.8 होगा। यहाँ पर भी आपको 22.8 ही लेना है, ज़्यादा मिस्टेक नहीं, थोड़ा सा यहाँ घाटा में मिस्टेक था। तो 9x बराबर इतना हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 दे दीजिए, 22.8 कितना हो जाएगा। अब इसको काटिए फिर से, इसको हम मिटा देते हैं, ये काटा हुआ फिर गलती हो गया, तो कितना बचा था 228/90। अब इसको काटिए आप, 2 से कटेगा 2 का 2, 2 का 2, 2 14, 2 से कटेगा ये 90 है, 90 है ना 45 हो जाएगा। ठीक है, फिर काटिए और कटेगा ये, 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 से 15 तिया 45, कितना हो गया 38/15। ठीक है, तो इसलिए x किसको माने हैं, x इसको माने हैं, तो 2.53 पर एकरीन बराबर इसका मान हो गया 38/45। ऐसे ही आपको बनाना है, एक और हम बनाते हैं, तो 2.38/45 में 15 है। आइए सेम सवाल ये भी है, इसको भी सेम उसी तरह से बनाइएगा। एक सवाल हम इसको बना देते हैं, इस पे तीनों पे रेखरीन है। ठीक है, लीजिए 4 नंबर सवाल बनाते हैं, 0.001 पूरा पे रेखरीन है तीनों को, तो इसको x मान लीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर क्या हुआ 0.001 और 1 डाल सकते हैं आप, 1 यही तीनों संख्या रिपीट कर सकते हैं, यानी 0.001 है तो फिर 001 कर सकते हैं, फिर 001 कर सकते हैं, इस तरह से रिपीट कर दीजिए। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या करना है समझ में आया, यही तीनों संख्या को रिपीट करना है, एक बार फिर से और चाहिए तो और कर सकते हैं आप। अब इसमें क्या करना है, देखिए 3 अंक में दशमलव, 1 पर 3 जीरो यानी 1000 से गुणा करना है, तो 1000 से दोनों पक्षों में गुना करना है। चलिए 1000 से कीजिएगा तो क्या होगा 1000x हो जाएगा, इधर 1000 से गुना कीजिएगा तो 3 अंक दशमलव इधर चला जाएगा, 1 2 3 अंक, मतलब क्या हो जाएगा 0.001 फिर 001 इस तरह से आ जाएगा। ये समीकरण आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 अंक दशमलव इधर इसका 1 2 3 यहाँ पे दशमलव बने। ठीक है, फिर जो संख्या रिपीट हो रहा है कर दीजिए। अब इसको घटा दीजिए, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए। सेकेंड आपका है 1000x बराबर 0.001 फिर 001 इस तरह से। फर्स्ट है आपका x बराबर 0, फर्स्ट है 0 दशमलव आपको सामने डालना है, 0.001 फिर 001 इस तरह से घटा दीजिए। यहाँ पे 1000 में 1000x में 1 घटाइएगा तो 999x हो जाएगा। यहाँ पर 1 में 0 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, इधर तो 0 0 0 हो जाएगा, 1 में घटेगा
कितना भी जीरो रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही हुआ। तो इसका मतलब 999 एक्स बराबर क्या हुआ, एक, इसलिए एक्स का मान क्या निकला, 1/999। ठीक है, तो आप एक्स किसको मानेंगे, इसलिए 0.001 पूरा का मान निकल गया 1/999। ठीक है, ये एक विधि ये हुआ, आपको पांचवा भी इसी तरह बनाना है, छठा भी इसी तरह बनाना है। एक विधि ये हुआ। अब हम अगले क्लास में इसको दूसरा विधि से बनाने के लिए सिखाएंगे।